और बंदूक ले आया कि आपको बदमाश औरतों के सिवा या बदबूदार लोगों के सिवा, क्योंकि मैं भट्टे मजदूरों का भी बहुत केस करती थी, आपको कोई और क्लाइंट्स नहीं मिलते। हालांकि मैं वो केसेस तो मुफ्त करती थी, मगर मुझे वो सुन के बहुत दुख हुआ कि एक तो प्रेजुडिस माइंड और दूसरा ये, तो फिर मैंने ये कि उनको एक एहसास नहीं है कि ये लोग बैठते हैं तो सिर्फ अमीरों को इंसाफ देने नहीं बैठते हैं तो उन लोगों के लिए इंसाफ होना चाहिए जो कि वाकई जिनसे बदबू आ रही हो, जो फटे हुए कपड़ों से आते हैं वहां पे। तो कस्टडी का मैं किसी मर्द का केस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ क्योंकि हम औरतों के लिए यहाँ बैठे हैं, अगर हमने मर्दों का केस लेना शुरू कर दिया तो वो औरतें कहाँ जाएंगी। ये नहीं कि मैं प्रेजुडिस हूँ, हो सकता है कोई मर्द भी ठीक हो, मगर ये दफ्तर औरतों के लिए है। तो वो बढ़ता गया, इंसान मेहनत भी करता है, और मैं सच्ची समझती हूँ, सच्चे दिल से ये समझती हूँ कि आज अगर मेरी प्रैक्टिस है जहाँ है, वो मेरे उन लोगों की वजह से है जिनका मैंने मुफ्त केस किया और जिनको मैंने कोई इंसाफ करवाया, उनकी दुआएं हैं। वरना क्या मेरी औकात एक इस माशरे में औरत होना और फिर प्रैक्टिस मेरी इतनी बेहतर होना कि शायद मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तान में लीडिंग खातून हूं मैं वकील जो कि प्रैक्टिस करती है, और उन हम वकला से अगर गलती हो भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर जब जज साहिबान गलती करते हैं तो लोगों की जिंदगियां जो हैं वो सत्यानाश हो जाती हैं। हाँ, मैं जान के ये समझती हूँ कि होना चाहिए, ये सिर्फ आदमियों का हक नहीं है कि वो हमारी बात काउंसलें चलाएं, हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है औरतों की वहाँ पे, आप इस चीज को ना भूलें। मैंने आपसे राबिया कारी का नाम दिया, हमने जिस तरीके से काम